सो आज हमारा थर्ड क्लास एंड आज का टॉपिक है आपका टेक्सचर। तो टोन्स और शेड कार्ड, ग्रेडियंट और वो सब सारा हो गया, लाइन्स एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टेक्सचर। सो नाउ टेक्सचर्स, फॉर्म्स एंड कलर। ठीक है। सो फर्स्ट विल डू टेक्सचर। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स आर देयर आपके हिसाब से? एनी गेस? How many types are there? There are basically two types of textures. One is physical texture, okay? Physical. Another is visual texture. ठीक है। सो फिजिकल और विजुअल टेक्सचर में डिफरेंस क्या है? एज एन आर्टिस्ट जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो वी मेक जनरली 2D पेंटिंग्स होता है, बट इट सीम्स लाइक 3D, राइट? तो वो आपका विजुअल टेक्सचर में ही आता है, ओके? सो फिजिकल टेक्सचर में सबसे पहले कैन टेल बाय टचिंग एंड सीइंग बोथ। ठीक है। तो फिजिकल टेक्सचर क्या होगा? जैसे आप हेयर टच कर रहे हो, हेयर टच करके आप क्या बता रहे हो कि यहाँ आइस क्लोज करके पता चल जाएगा। कॉटन के कपड़े हो गए या वुलन का कपड़ा हो गया, टेबल हो गया, फ्लोर, कर्टन्स, एनीथिंग, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, सब आप टच करके अगर नहीं भी देख रहे हो तब भी बता दोगे, और अगर देख रहे हो तो ऑब्वियसली वो तो आपको दिख रहा है, वो भी आप बता दोगे। पर विजुअल टेक्सचर में क्या चीज़ होता है? कैन टेल ओनली बाय सीइंग, नॉट बाय टचिंग। क्योंकि जब आप विजुअल टेक्सचर को टच करते हो तो वो जो बनाए हैं उसका टेक्सचर ना बता के जिस सरफेस पे आपने बनाया वो उसका टेक्सचर एक्सप्लेन करता है। अब कैनवस पे आपने हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाया, अब किसी का मैंने आईज पे पट्टी लगाया और मैंने कहा कि टच करके बताओ आप क्या किसको छू रहे हो। दे आर गोइंग टू टेल कैनवस, नॉट द पोर्ट्रेट यू हैव ड्रॉन। ठीक है। तो वो विजुअल टेक्सचर हमेशा देख करके ही पॉसिबल होता है बताना, ना कि ऐसे बिना देखे या फील करके नहीं बता सकते। ठीक है। कैन आप इनका नोट भी बना सकते हो। ठीक है। सीइंग ओनली, ओके। नहीं वही वो 3 क्लासेस में 3 नोटबुक हो गई ना, तो मैंने एक पे करा फिर। अच्छा। क्योंकि पहले मैं लेके आई थी वो अलग थी, फिर ये अब ठीक मिली है, मोटी भी है और पेजेस भी ठीक है प्रैक्टिस के लिए ना। हाँ जी। ठीक है। ये हो गया आपका विजुअल टेक्सचर। सो नाउ लेट्स लर्न सम एग्जाम्पल ऑफ विजुअल टेक्सचर। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ विजुअल टेक्सचर्स में क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू ड्रॉ थिंग्स रियलिस्टिक वाला टेक्सचर, बट इवेंचुअली इट्स 2D। तो फिजिकल टेक्सचर्स आर बेसिकली 3D टेक्सचर्स और विजुअल टेक्सचर्स आर बेसिकली 2D टेक्सचर। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ बॉक्सेस। हम टेक्सचर को ऐसे फ्लैट तो बना नहीं सकते, वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ इट इन अ बॉक्स। सो पहले हम बहुत सारे बॉक्सेस बना लेते हैं, ओके? बॉक्स स्टडी भी इतना डिफ़िकल्ट होता है ना। अभी स्टार्ट होगा ना पर्सपेक्टिव। आई विल गिव सम एग्जाम्पल, उसके बाद आपको 20-30 टेक्सचर्स बनाने हैं। ठीक है। एक्सप्लोर एंड ड्रॉ। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बनाया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है। वुडन टेक्सचर ऐसे ही होता है ना, वुड। बहुत रैंडम लाइंस, राइट?
वुडन टेक्सचर। अब इसके बाद सेकंड टेक्सचर क्या बनाता है, आइडिया दो। ब्रिक है ना, मैं स्कूल में वो ब्रिक एक वो पढ़ा था ना चैप्टर, आपने पढ़ा था? नहीं, पूरे ब्रिक के पैटर्न्स थे उसमें। ब्रिक के पैटर्न्स हाँ, तो जैसे कौन कि सा पहले subject के था लेकिन मैथ्स में था। मैथ्स में? हाँ, आर्क एंड ऑल। तो ऐसे ऐसे ब्रिक को यूज़ करके वो फ्लावर्स, और पहले के टाइम पे इतना टाइल्स और वो तो था नहीं प्रिंटिंग का, तो दे यूज टू ड्रॉ फ्लावर्स एंड ऑल बाई ब्रिक, कोई ना ऐसे क्यूब को डेकोरेट कर करके, तो उसमें वो आर्क का कैसे उन्होंने किया था एवरीथिंग। इट वाज इन मैथ्स, द चैप्टर्स नेम वाज ब्रिक बाई ब्रिक। आई रिमेंबर टिल नाउ, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, उसमें ड्रॉ करने को मिलता था क्लासेस पैटर्न्स। में वो ब्रेक तब बनाते थे, वो हट बनाते थे ना ऐसे सीनरी टाइप बनाते थे। मैम बोलती थी कुछ बनाओ, तो वो ऊपर रूफ टॉप दिखाने के लिए ऐसे शेड में फिर वो ब्रेक बनाते थे लाइक दिस। कलर ऑरेंज कलर, रेडिश ऑरेंज, ब्रेक का जो colour है। सैफरॉन टाइप का थोड़ा। ठीक है, ब्रिक का टेक्सचर हो गया। अब इसको आप और फाइन कर सकते हो, बट वी आर जस्ट लर्निंग द टेक्सचर, तो इतना इनफ है। ठीक है, एक हम ग्रास का कर लेते हैं। जैसे अभी वो ट्रिम करके ग्रासेस को नहीं बॉक्स के शेप में कर देते हैं, जो प्लांट्स होते हैं बाउंड्रीज में, अच्छा, ट्रिम वो, आउट। अच्छा। हाँ, उसमें ना शेप्स जो बना देते हैं, हाँ मतलब हाँ, cut शेप करके डिफरेंट डिफरेंट different बना shapes देते जो हैं, समटाइम एनिमल्स और वो सब हाँ। भी। ठीक है, ग्रास, इसको आप वाटर ले सकते हो। क्या चीज़? वाटर, वाटर। वाटर वेव ही होता है, तो वेव्स आपको बनाने पड़ेंगे, ये जिगली से बॉक्सेस होंगे थोड़े, है ना। कलर में ज़्यादा वो दे सकते वेरिएशन, बट यस। ठीक है, जिब्रा, एनिमल्स तो इतना वैरायटी ऑफ टेक्सचर्स है ना। एनिमल के बॉडी में पैटर्न्स, टेक्सचर्स इतना होता है। अब देखना, आपको मैंने टेक्सचर टॉपिक कराया ना, यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द थिंग्स अपने अराउंड, कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है। दिस इज जिब्रा, ज़ेब्रा। जिब्रा के बॉडी में नहीं होते ऐसे हाँ, लाइंस पूरा। stripes। हाँ, स्ट्राइप्स। ये टेक्सचर का ना जनरली फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत ये करते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें क्लासेस होती है इसकी, तो उनको नेचर टॉपिक दे देते हैं, उनसे एक्सप्लोर करना होता है टेक्सचर, एंड एक का इंस्पिरेशन लेके दे हैव टू ड्रॉ द होल ड्रेस, उसमें डिज़ाइन करना पड़ता है। और सोचो कुछ और क्या हो सकता है। मार्बल। मार्बल का दे सकते हैं, बट मार्बल में आपको शेडिंग का है सारा, मार्बल में यू हैव टू शेड इट। कुछ मजाक दे सकते हैं, वो स्टोन से जो बनाते हैं, स्टोन्स, हाँ स्टोन्स। मजाक स्टाइल जो आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ स्टोन्स लाइक। सैंड कैसल बनाया आपने? सैंड के मतलब सैंड actual वाला? कैसल, या हाँ हाँ, वैसे ही टॉय paper टॉय, पे? नहीं नहीं, टॉय वाला, मतलब जा करके ऐसे बीच पे। हाँ, बहुत फैसिनेटिंग लगता है मुझे सैंड कैसल। इट्स गुड, लाइक बहुत पहले बनाया था। सैंड कैसल नहीं, हम तो वैसे भी बनाते थे, हम लोग छोटे थे तो मतलब इतना
टीवी मीडिया एक्सपोजर नहीं होता था ना, तो जब किसी का घर बन रहा तो सैंड नहीं आती, हाँ हाँ उसमें हम बहुत बनाते थे। उसमें पैर डाल के थोड़ा गीला होती थी तो पैर की शेप Shapes ऐसे बन देते। जाती थी, और फिर उसको निकाल के ऊपर से उसको थोड़ा और तो पानी डाल के वो- फिर उसको हटाना ऐसे हाँ, ऐसे फिर करके। वो बहुत करे। बीच बीच पे तो बहुत कम गए हैं, मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ है। अभी तो बीच ही है ना, लोग जाते वहीं पे ही होते हैं। अभी सैंड आपको हाँ, नहीं hardly वही तो कहीं हम पे लोग ही टाइम में होता उस है। पे बहुत बनाते थे, उस पे ट्राई करते थे डिफरेंट बनाने की। क्लोथ का दे सकते हैं। बट इट्स लाइक पैटर्न को भी पैटर्न दे सकते हैं ना, हाँ हाँ लाइक पैटर्न्स जैसे होते हैं। हाँ, पैटर्न्स वो भी दे सकते हो। टेक्सचर तो कैसा भी ये है ना। जैसे ये क्लोथ का हो गया है ना। ये सबसे अच्छा लगता है। तो फॉल्स हैं सारे। तो सिलवटें नहीं होती कपड़ों में ऐसे। क्लॉथ हो गया एक देखो फायर जनरली एक टेस्ट पे आया था फायर बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक बच्ची आई थी, उन्होंने बोला कि मैम हाउ कम फायर इज़ अ टेक्सचर, लाइक वी कांट टच इट। अगर हम उसे टच करते हैं तो हम जल जाएंगे, तो फायर टेक्सचर कैसे हुआ, वी कांट फील इट। इसी क्वेश्चन किया था उन्होंने। वैलिड क्वेश्चन है, वी शुड थिंक ऑन दिस। Observation हाँ, वो अलग लेवल की रहती है। शी वाज सेइंग कि इफ आई विल टच फायर इट्स गोइंग टू बी टेक्सचर ऑन माय स्किन। उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फील करने के बजाय ले लेगी यार। It was a very interesting concept actually. बच्चे बहुत क्यूरियस रहते हैं ना, तो उनके क्वेश्चंस भी मतलब कई बार तो बहुत मतलब सो मेनी टाइम्स ऐसा अनआंसरेबल होते हैं, कांट आंसर। हाँ, बिकॉज फ्री ब्रेन है ना, दे कैन थिंक वट एवर दे वॉन्ट। अभी हम सोसाइटी में थोड़ा फॉलो कर करके ना एक ये हो जाते हैं कि नो आई इट वर्क्स लाइक दिस, सो दिस इज द वे, दिस इज द वे। कुछ भी हमें कि यार प्लीज गूगल मारा करो, आजकल गूगल अवेलेबल है, मुझे गूगल मत बनाया करो, डोंट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। And it's good कि nowadays parents like they are thinking to answer every question. They are like attentive, very attentive around the kids. नहीं तो पहले से मम्मी से सवाल पूछ लो तो टीचर किस लिए दिया है तुम्हें। जो वो छोटे छोटे ग्रासेस नहीं होते हैं, टीनी मिनी ग्रासेस, इस पे एक दो फ्लावर्स हो जाता है। इसमें तो कलर में बनाओगे ना जब टेक्सचर, तो इतना इंटरेस्टिंग, इतना फैसिनेटिंग लगता है। लाइक यू कैन सी द होल थिंग राइट। इसमें सारा आपका टेक्सचर्स हो गया डन। सो दिस आई मेड आई थिंक 8 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। यू हैव टू मेक 20, ठीक है। 20 हाँ, एक्सप्लोर करना है बस, ठीक है। टेक्सचर कैसा भी हो सकता है, इवन इफ यू आर डूइंग लाइक दिस थिंग इज ऑल्सो अ टेक्सचर, 2D टेक्सचर है ना। ये फ्लैट इसमें टेक्सचर में ही तो आएगा। ऐसा कुछ ऐसे नाम क्या देंगे, कुछ टेक्सचर स्क्रिबल, है बस, स्क्रिबल स्क्रिबल हो गया। ये टेक्सचर बस ये होता है कि टाइप्स ऑफ शेडिंग में आता है। जैसे टाइप्स ऑफ शेडिंग में क्या होता है, एक स्क्रिबलिंग होती है, स्ट्रिपलिंग होती है, क्रिस क्रॉस हैचिंग, क्रॉस हैचिंग। तो ये सारे हो गए कि शेडिंग करने के तरीके में टेक्सचर्स, बट ये रियल लाइफ हाँ ये तो टेक्सचर है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेक्सचर, जो हम माइक्रोन में यूज़ करेंगे शेडिंग के टाइप्स ऑफ टेक्सचर। बट ये नॉर्मल रियल लाइफ है। तो आपको अभी जो आप 20 टेक्सचर्स बनाओगे उसमें आप रियल लाइफ टेक्सचर्स लेना, एक्सप्लोर करो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इवन वुड का इतने सारे टेक्सचर्स होते हैं, इट्स नॉट लाइक एक ही टाइप का वुड होता है। हाँ हाँ का टेक्सचर हाँ हाँ हाँ, वो है एक्सप्लोर, है ना। कैनवस में जैसे वो डॉट 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 होता है, वो टेक्सचर हो गया। जैसे आपके क्लोथ में बड़ा प्यारा सा ऐसे लाइन लाइन्स आ रहा है वाइट कलर के, देखो है ना, इसमें ये टेक्सचर हो गया, एक अलग सा हो गया, ठीक है। बस ब्लैक एंड वाइट में एक स्ट्रगल ये होता है कि इट विल नॉट लुक एज रियलिस्टिक एज द रियल वन, क्योंकि कलर नहीं है इसमें, मिसिंग है। बट एनीवे आपको इफेक्ट क्रिएट करना है टेक्सचर का, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं ना ऐसे लाइक
एक क्वेश्चन था एनआईडी का जिसमें बता रहे थे कि देयर इज़ अ बॉक्स बड़ा सा और उसमें होल है सेंटर में, यू हैव टू जस्ट पुट योर हैंड इनसाइड और उसमें ऑब्जेक्ट्स रखे हैं बहुत सारे, पिक एनी वन ऑब्जेक्ट, आप देख नहीं पा रहे हो, इट्स फुल्ली कवर्ड, हाथ उसमें लगा के आपको बस उसको टच करके उसको ड्रॉ करना है, व्हाट यू हैव टच, वो शेप क्या है। तो इट्स अ गुड एक्टिविटी ब्रेन के इसमें, है ना, कि आपका ब्रेन कितना इमेजिन कर पा रहा है जो आप फील करके ड्रॉ कर रहे हैं। चलो टेक्सचर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक विच इज फॉर्म्स। फॉर्म्स करा हमने, शेप्स फॉर्म्स या शेप्स। फॉर्म्स में क्या होता है, दो होते हैं अगेन, 2D एंड 3D, आपका भी पीछा नहीं छोड़ेगा 2D एंड 3D। सो 2D में क्या है, बेसिक ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, है ना। 3D में क्या है, क्यूब हो गया, ट्रायंगल का, पिरामिड एंड कोन, है ना। मैथ्स में ऐसी डॉटेड लाइन दिखाते हैं ना। स्क्वायर विल बिकम क्यूब, रेक्टेंगल विल बिकम cuboid and circle will become sphere, है ना। Done? क्या होता है, RECTANGL, पढ़ाई करनी पड़ रही है आर्ट्स में, ये है थोड़ा सा बस बेसिक्स। इसमें एक्चुअली फ्यूचर में अभी लाइट एंड शेडो टॉपिक आएगा। लाइट एंड शेडो इज बिट ऑफ साइंस थोड़ा सा, बट बिना लाइट एंड शेडो का यू कांट ड्रॉ एनीथिंग एक्चुअली। इफ यू आर ड्रॉइंग एनी क्रिएटिव पेंटिंग ऑल्सो यू नीड अ लाइट सोर्स। आप शेड कैसे करोगे, यू कांट डिसाइड हाउ टू शेड विदाउट लाइट सोर्स, राइट। तो इसलिए एक बार हम 2D 3D फॉर्म्स सीख लेंगे, देन विल शेड द 3D फॉर्म्स, ठीक है। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द कोन, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एक शेड करके बता रही हूँ, कोन। हाँ, कोन को शेड करके बताऊंगी। यू हैव टू अटेम्प्ट द रेस्ट अपने से एंड देन विल लर्न लाइट एंड शेडो इन नेक्स्ट क्लास। मुझे रिमाइंड करा देना। लाइट एंड शेडो के बाद विल कंटिन्यू ऑन दिस 2D 3D शेप्स में शेडिंग उसके प्रोसेस से, एंड देन विल डू कलर्स। तो आपका फिर ये फंडामेंटल्स ख़त्म हो जाएगा। विल मूव ऑन टू द पोर्ट्रेट स्टडी, ठीक है। कोन, सबसे पहले स्ट्रक्चर। इतना फास्ट चलेंगे तो मैं बनाने के लिए कैसे करूँ? यू हैव टू प्रैक्टिस, बस ये लास्ट टॉपिक है। देखो मैं आपको बताना तो प्रोसेस है सेम सब में, जस्ट मैं एक फॉर्म को बता रही हूँ, आपको सारे फॉर्म्स ट्राई करना है। जो शेडिंग का प्रोसेस है एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। वो शुरू में लगता है कि बहुत फास्ट जा रहे हैं, कैसे कैचअप करूँगी, वही मुझे क्योंकि अभी हैंड अभी सेट नहीं हुआ है। थ्योरी तो हो गई, पर अभी तो मेरा जो फर्स्ट वो शेड का इसको तो अभी इम्प्रूव होने में 6 मंथ है, पूरा 6-7 मंथ्स में आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट होगा एक्चुअल में, ठीक है। मैंने कोन बनाया है। डोंट ड्रॉ द इनसाइड पार्ट इफ यू आर मेकिंग दिस, ठीक है। नाउ दिस इज द बेस जहाँ पे ये रखा हुआ है। नाउ यू हैव टू शेड इट। सो लेट्स टेक लाइट सोर्स फ्रॉम दिस साइड, ओके। देन नाउ शेडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स ऐसा है ना, आप अभी सीखने के बाद भी अगर, जैसे छोटे बच्चे भी आते हैं सीखने के लिए, व्हेन दे विल ग्रो अप, उसके बाद भी अगर वो उसको गो थ्रू करेंगे ना, दे विल लर्न समथिंग न्यू। जितना एक्सप्लोर करो ना इसको, उतना ज़्यादा आपको ना वैसे शौक सा लगेगा कि अच्छा इसमें ये था एक्चुअल प्रोसेस। इसलिए तो कोई मूवी जैसे इंटरस्टेलर आपने देखा है मूवी? कौन सी? इंटरस्टेलर, हाँ इंटरस्टेलर। हाँ इंटरस्टेलर।
उसको मैं हॉल में जाके देख के आई थी। मैं 70% मूवी समझी थी, सिर्फ एक बार देखा था तो। व्हेन आई वॉच दैट मूवी ट्वाइस एंड थ्राइस, तब मुझे पूरा क्लियर हुआ कि इसमें कितने सारी चीज़ें हैं। सो उस तरह से होता है ना कि यू आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग द होल थिंग। वो इतना कॉम्प्लेक्स था ऐसी कि बहुत सारी पिक्चर्स हैं इंग्लिश हाँ। में स्पेशली जो ये साई-फाई टाइप रहती हाँ, है। लाइक एक व्हाट इज बार में समझ नहीं हैपनिंग। आती क्या हो रहा है। बट वो सच में ब्रेन बॉबलिंग मूवी थी। That's a very good ग्रेविटी भी थी, ग्रेविटी। रिसेंटली अभी ड्यून आई थी, वो भी हाँ, फर्स्ट Dune। पार्ट देख लिया, सेकंड देखा, फिर लगा कि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ समझ नहीं आया ठीक से, फिर से जाओ। तो हम लोगों ने दोबारा देखी, फर्स्ट देखी फिर सेकंड देखी हमने। अब क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, आपने फर्स्ट नहीं देखी थी? नहीं देखी थी वही, लेकिन बहुत दिन बाद आई थी ना सेकंड हाँ पार्ट। बहुत दिन बाद आई, और वैसे भी वो होता है ना कि पूरा क्लियर नहीं होता कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। जब सेकंड चलनी शुरू होती है तब लगता है कि कहीं और ही जा रही है, हम कुछ और चल रहा था शायद। अभी मैं ये वाला कॉर्नर डार्क कर रही है। क्यों? जब भी कोई भी चीज़ कर्व होता है, फॉर एग्जांपल एक कर्व है ऐसे, ठीक है, डन। अब लाइट सोर्स आपका यहाँ पर है। सो जो कर्व का सबसे, इस लाइट सोर्स का जो रेडार है, इस रेडार में जो सबसे 3D पार्ट होगा, दैट विल लुक द ब्राइटेस्ट। देन ये डल हो जाएगा और ये डल हो जाएगा। कोन में क्या हो रहा है, लाइट इधर से आ रही है। कोन एकदम सेमी सर्कल नहीं होता है, इट्स बिट इस तरह से लाइक नैरो होता है ऊपर से, राइट। सो ऊपर से नैरो होने की वजह से क्या हो रहा है, इधर से लाइट आ रही है तो द कर्व इज स्मॉलर ओवर हियर। तो यहाँ पे इस वाले एरिया पे डार्क हो रहा है, लाइट इधर ब्राइट है। सेम जब नीचे कंटिन्यू होगा तो वो स्प्रेड होता चला जाता है, ठीक है। देन दिस पार्ट विल बी मोर डार्कर एंड दिस पार्ट विल बी बिट मोर लाइटर। और कभी भी कोई भी अगर सेमी सर्कल है तो उसमें कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है ना, तो लाइट यहाँ से हिट कर रहा है तो इट इज़ नॉट लाइक ये वाला पार्ट सबसे ब्राइट होगा। देयर विल बी अ थोड़ा सा शेड, बहुत लाइट, जो मैंने यहाँ पे शेड डाला है ना हल्का सा, वो शेड रहता है, देन शाइन आती है, देन अगेन डार्क में जाता है। इट ऑलवेज हैपन्स। आप इसको लाइव देखना, लाइव वहाँ पे कोन रखा हुआ है, अभी वहाँ पे बैठ के इसको देखना, ठीक है। जब ये कोन कर्व हो रहा है, मुझे लगा आप इधर लाइट करेंगे और ये ऐसे ही फिर एक टोन बढ़ता जाएगा। हाँ नहीं, इधर लाइट इधर ही होगा, बट इस एज के एकदम बगल में लाइट नहीं छोड़ेंगे। इट शुडंट बी लाइक दिस। ये लाइट आ रही है तो ये जो ऐसा नहीं फ्रंट होगा। है ये ब्राइट नहीं होगा, इधर नहीं होगा। नहीं होगा, वही तो मैं, क्योंकि वो कर्व हो रहा है, वो फ्लैट नहीं है। अच्छा। जब कोई चीज़ फ्लैट होती है और यहाँ लाइट सोर्स हिट कर रहा है तो दिस विल बी द ब्राइटेस्ट एरिया, ये डार्क होगा। बट सेम चीज़ जब कर्व हो जाता है और फिर कोई लाइट हिट कर रहा है तो इसकी ये वाली शेड आती है, देन हाईलाइट आता है, देन उस पर जाता है, लाइक इट्स लाइक दिस। तो यहाँ पर हमेशा एक शेड क्रिएट होगा। देखो अभी भी दिख रहा है, लाइट इज एट द टॉप, है ना, तो ये हाईलाइट है, यहाँ शेडो आ रहा है। बस क्योंकि लाइट ज़्यादा कॉर्नर में है, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत कम, बहुत माइन्यूट सा एक हल्की सी ग्रे लाइन आएगी, बहुत ही हल्का, लाइक क्लोज टू वाइट, 3 और 4, 3rd और 4th शेड ऑफ द शेड कार्ड। आपने शेड कार्ड जो बनाया था ना, 3rd या 4th शेड ऑफ द शेड कार्ड, उतना लाइट सा आएगा, देन फिर वो ब्राइट एंड देन फिर वो डार्क, ठीक है। एक तो स्टिल लाइफ पेंटिंग्स तो बनाई है, ट्राई कर रही थी ऐसे, पर वो इतना डिटेल में ध्यान नहीं दिया। वो तो सामने पिक्चर थी तो उसको देखकर कॉपी मार दी। इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दो स्लोली। अब इसमें सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी भी जनरली हम ड्रॉ करते हैं ना, वी ड्रॉ लाइक दिस, है ना। ये लाइन आप उतना ही डार्क बनाओ जितना ऑब्जेक्ट का शेड है। फॉर एग्जांपल एक येलो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ब्लू ऑब्जेक्ट है। अगर मैं येलो ऑब्जेक्ट का आउटलाइन इतना डार्क करूँगी तो क्या ये ऑब्जेक्ट में जब आप शेड करोगे वो ब्लेंड हो पाएगा येलो के साथ? नहीं ना। आउटलाइन इज मोर डार्कर देन द कलर। आउटलाइन दिखाई देगा जैसे कार्टून में हमें दिखता है,
whenever you wanted to make something realistic, make sure don't draw the outlines. It's a big no. हमारे फेस, हमारे हैंड, हमारी बॉडी या कोई भी स्टिल लाइफ ले लो, देर इज़ नथिंग थिंग लाइक इट्स नेवर वन आउटलाइन. वहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं चीज़ आउटलाइन बोल के. आप देखो जो भी आप एजेस देख पा रहे हो वो बस इसलिए देख पा रहे हो बिकॉज द बैकग्राउंड इज़ आइदर डार्क और लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट का कलर है अगर डार्क है तो बैकग्राउंड इज़ लाइटर. एक या 2 पॉइंट भी लाइट होगा बट वो लाइट है, तभी आप वो डिफरेंस देख पा रहे हो. देर इज़ एन इल्यूजन थिंग. देखना आप यूट्यूब या कहीं पे देखा होगा, दे पेंट देमसेल्फ एज अ बैकग्राउंड एंड दे हाइड, तो वो दिखाई नहीं देता है ना. क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो सिमिलर कलर का है, सेम है सब कुछ. हमारे आइज़ को ट्रिक हो जाता है कि नो देर इज़ नो वन, इनविजिबल हो जाता है काइंड ऑफ. अगर उसी में वो शेड या कलर थोड़ा भी वेरी करता है तब हमारा आइज़ ऑब्जर्व करता है कि देर इज़ समथिंग, राइट. तो ऑब्जेक्ट जब भी आप बना रहे हो ऑलवेज ट्राई जस्ट अवॉइड द आउटलाइंस. बनाना ही नहीं है तो बोलो फिर ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ड्रॉ आप उसी शेड में करोगे जो उस रियल ऑब्जेक्ट का शेड है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ वन येलो ऑब्जेक्ट, तो यू विल ड्रॉ लाइक दिस. क्योंकि येलो कलर इससे ज़्यादा जो ग्रे स्केल ऑफ येलो होता है उतना ही उसमें ब्राइट में बनाओगे. अगर ब्लू कलर से बना रहे हो यू कैन गो अ बिट डार्कर, क्योंकि हमें पता है कि ब्लू कलर थोड़ा सा डार्क होता है. आई विल मर्ज दिस लाइन इन द ऑब्जेक्ट, राइट. बट सेफेस्ट पार्ट इज विजिबल दिस. नहीं होनी चाहिए जब शेड करें, ये चीज़ लाइन विजिबल नहीं होनी चाहिए. हाँ, जब शेड अगर अब इसमें मैं शेड कर रही हूँ लाइन में मर्ज कर रही हूँ शेडिंग में, आउटलाइन विजिबल नहीं होना चाहिए ऐसे. ठीक है. अब जैसे कि ये शार्पनर है, ये शार्पनर में कोई ब्लैक आउटलाइन है? पूरा रेड कलर है ना ये, इसमें कोई ब्लैक आउटलाइन तो नहीं है. बट जब आप ड्रॉ करोगे तो शार्पनर कैसे ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे? ऐसे, यहीं से स्टार्ट करोगे ना, ऐसे करके शार्पनर ड्रॉ करना. तो अब बताओ कि ये गलत नहीं है, यहाँ तो ब्लैक है ही नहीं, इट्स जस्ट द शेड. सो व्हाट यू विल डू इज रेदर देन ड्रॉइंग अ शार्पनर एकदम डार्क इसमें, यू विल ड्रॉ लाइट रेड कलर के शेड में ही बनाया. नाउ आई विल शेड इट एंड आई विल मेक इट मोर रियलिस्टिक रेदर देन मेकिंग एन आउटलाइन. फेस में भी जब आप नोज़ बनाते हो तो नोज़ के यहाँ पे आप ये तो नहीं करते, जो ब्रिज होती है नोज़ की उसमें तो शेड करते हो ना आप. यू डोंट ड्रॉ लाइन्स लाइक दिस, है ना. या फिर चाहे ब्रैकेट हो जाए, ब्रैकेट में भी हम हल्की लाइन देते हैं, देन वी मर्ज इट इनटू कलर्स, राइट. तो आउटलाइन सिर्फ आईज़ के ऊपर होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी आईलैशेस की वजह से वो ब्लैक लाइन फॉर्म होता है, दैट्स इट. और कहीं आउटलाइन नहीं है. ठीक है. तो लिप्स में भी है, देयर आर टोनल डिफरेंस. देखो है ना, शेड है, शेड अलग अलग है. इट्स नॉट लाइक अ ब्लैक आउटलाइन इज देयर जो हमें अलग कर रहा है, इट्स जस्ट स्किन का शेड अलग है. ठीक है. तो आउटलाइन तो बिल्कुल मना कर लो, अपने स्केच में आने ही मत दो. कुछ भी बना रहे हो मेक इट मोर लाइटर एंड ट्राई टू ब्लेंड इट विद द शेड. आइदर द फोरग्राउंड इज डार्क और द बैकग्राउंड. अब जैसे एक स्फीयर रखा हुआ है यहाँ पे, 2 सिनेरियो चलो हम देखते हैं. ठीक है. अब इस दोनों सिनेरियो में एक का बैकग्राउंड डार्क है तो स्फीयर थोड़ा सा लाइट टोन का होगा, है ना, तभी वो दिख रहा है मुझे. इट कैन बी दिस लाइट ऑल्सो, है ना. स्टिल यू कैन सी दिस, क्योंकि बैकग्राउंड का टोन हल्का सा डार्क है. इस सिनेरियो में स्फीयर इज डार्क एंड द बैकग्राउंड विल बी बिट लाइटर. ये हमेशा होता है. आप देखना किसी भी चीज़ को, अगर वो आपको दिख रहा है बेशक 0.1 के शेड का डिफरेंस हो, बट देयर विल बी डिफरेंस. देखो अब दोनों दिख रहे हैं ना. ठीक है. ये क्लियर है. इसमें आउटलाइन नहीं करना है. चलो बैक टू दिस टॉपिक. नीचे हल्का सा मैं लाइन ड्रॉ करूँगी. वाई? बिकॉज अब शेडो आएगा. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब होता है ना तो अब यहाँ पे देखो, ये कलर में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मान लो ब्लू से ही हम बनाएं तो कैसे इसको करें? मतलब नहीं समझी मैं. मान लो आप हमें बोल रही हो ब्लू कि- से ये एक ऑब्जेक्ट दिखाना है. ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है, ब्लू हाँ। बैकग्राउंड भी है, हाँ, डार्कर. दोनों है. हाँ। तो उसमें तो वो तो इजी है, ब्लैक एंड वाइट ही तो हो गया वो. एक थोड़ा लाइट ब्लू ले लो, एक थोड़ा डार्क ब्लू ले लो. एक ब्लू में, स्टार्ट कैसे करेंगे? मान लो जैसे सर्कल ही बनाना है हमें, ये पहले सर्कल तो ड्रॉ करेंगे ही ऑब्वियसली. हाँ तो इसका सबसे लाइटेस्ट ब्लू से कर लो. ब्लू से कर. देखो आप डार्क भी ले सकते हो, पर डार्क लेने से क्या होगा, ब्लू को आपको बैकग्राउंड में मर्ज करना पड़ेगा. हाँ. अब इस सिनेरियो में मैंने क्या किया, एक डार्क लाइन बनाया और मुझे पता है इसको बैकग्राउंड में मर्ज करना है. तो अगर इतना ही डार्क बैकग्राउंड है तो इसको बैकग्राउंड में मर्ज कर दो, और अगर इतना डार्क ऑब्जेक्ट का कलर है तो उसको फोरग्राउंड में मर्ज कर दो. बट वो लाइन मर्ज होनी चाहिए. दैट्स द होल थिंग.
ठीक है। अब इधर से लाइट आ रही है तो लाइट सोर्स इधर होगा, है ना। अब मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन बनाया पहले ऐसे, एंड देन उसमें से मैंने कोन ये किया। कोन कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है ना। तो एक पैरेलल लाइन शैडो भी ऐसी ही होगी, उसमें से कटेगा ऐसे, राइट। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लाइट एंड शेडो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो ऐसा लगता है हर चीज़ बन जाएगा। अब जब नीचे होती है ना, एक और हाँ एक और चीज़, ये सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, लाइट हिट करता है सरफेस को एंड वो रिफ्लेक्ट बैक करता है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट में, है ना, बेस पे। हाँ, तो जब भी कुछ भी आप देखो, जैसे पेंसिल भी रखी है ना यहाँ पे ऐसे, तो देखो यहाँ एक वाइट लाइन पतली सी दिख रही है पेंसिल के ऊपर, एकदम पतली सी, ग्राउंड से ऊपर एबव पतला लाइट टोन है, फिर यहाँ डार्क है, फिर यहाँ लाइट है ना। वो हर ऑब्जेक्ट में होता है। किसी किसी में इतना लाइट होता है कि नेकेड आई ऑब्जर्व नहीं कर पाता, बट एक्चुअली दैट इज़ देयर, हमेशा होता है ऐसे। बस जब स्फीयर या कोई कर्व चीज़ बना रहे होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, बिकॉज उसको और ज़्यादा एरिया मिल गया है रिफ्लेक्ट होने के लिए लाइट को, ठीक है। तो कोन में भी, चाहे बॉक्स भी अगर आप रख देते हो यहाँ पे, एनीथिंग लाइक, लेट्स टॉक अबाउट दिस, ये ना ये डब्बा रखा हुआ है यहाँ पे, तो अब देखो इस साइड जहाँ लाइट हिट कर रहा है इसको, देयर इज अ वाइट क्रीज नीचे एकदम पतला फाइन सा। फिर ये वाला एरिया, ये ज़्यादा डार्क लग रहा होगा यहाँ से, है ना। तो इस वजह से जब आप कोन बना रहे हो तो शेडो के ऊपर हल्की सी ये एक लाइन, एकदम बहुत ही लाइट, ठीक है, ऐसे एकदम लाइट सा, लाइक ना के बराबर, बट इट्स देयर। देखो डन, शाइन हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। now this will be the background, so मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। आ गया वो 3D इफेक्ट, है ना। बस अब ऐसे आपको सारे ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थोड़ा टाइम देना शेडिंग में, डोंट गो लाइक जल्दी जल्दी करना है, अदरवाइज यू विल लूज द क्वालिटी। शेडिंग में या तो आप फास्ट कर लो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके, या तो थोड़ा स्लो कर लो टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ करके। एनीवे यू विल गेट वन थिंग, ठीक है। इसमें जल्दी करके बहुत सुंदर भी बनाना मुश्किल होता है शेडिंग में। चलो अब आपकी बारी, नाउ यू ट्राई, ओके।